हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि पीएनपी की तरफ से यूपी टेट की जो है आंसर की आ गई है और मेरे ख्याल से सबने डाउनलोड भी कर लिया होगा अपना जो है प्रश्न पत्र, और जो आपको ओएमआर मिली थी उसे आपने मिला भी लिया होगा। कुछ लोगों का नंबर हाईएस्ट गया होगा, बहुत खुश हैं, और कुछ लोगों का बहुत नीचे है जिन्हें दुख है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका 1 या 2 नंबर से आगे पीछे हो रहा है। उन्हें बहुत ही संशय है कि अगर नंबर बढ़ता है 1 या 2 तो हम जो है इसे पार कर लेंगे, और अगर नहीं बढ़ता है तो शायद हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि यूपी टेट जो है ये एक पात्रता परीक्षा है। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यूपी में सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे सी टेट वाले भी वैलिड होते हैं और यूपी टेट वाले भी। सी टेट के बारे में आप सबको पता होगा कि ये जो है अभी जब से कोरोना टाइम चल रहा है इसका एग्ज़ाम जो है नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से, नहीं तो साल भर में इसका 2 बार एग्ज़ाम होता है। अभी आपका यूपी टेट हुआ, कुछ लोगों का इसमें अच्छा हो रहा है, कुछ इसका जो है परिणाम इस तरीके से रहता है कि कुछ बच्चे इसमें निकल ही जाते हैं। इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपना जो टॉपिक है आप इसे पढ़ते रहिए, और पढ़ते हुए आप अपने सारे टॉपिक हैं जो उनको कवर करिए। और इस पेपर से आप एक सीख लीजिए कि आपकी जो चूक हुई है इस पेपर में कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, और जो अगला पेपर आप देंगे उसमें आप इस तरीके की कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है? तो आप सबके लिए जिनका नंबर अच्छा आया है उन सभी को बधाई, और जिनका नंबर अच्छा नहीं आया उन सभी को भी बधाई। आप सब दुगने उत्साह से अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करिए ताकि आपका जो पेपर है वो और अच्छे नंबर से आए। थोड़ा सा यहाँ पर संशय की बात करेंगे कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है कितने नंबर वाले पास होंगे और कितने नंबर वाले फेल होंगे। कोई कट ऑफ जारी होगी, कोई इसका क्राइटेरिया है, स्टेट वाइज होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है। यह यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जिसमें जनरल के लिए 90 और ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इनके लिए 82 नंबर का जो है मैक्सिमम मार्क्स रखा जाता है। यानी कि इतना नंबर जो पाता है वो पास है, और इससे कम है तो आप समझ सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा है तब भी आप समझ सकते हैं। ठीक? तो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नंबर हैं ये सुपर टेट में बिल्कुल भी जुड़ते नहीं हैं, इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा ना तो कोई फ़ायदा है और इससे ना ही ज़्यादा आपका नुकसान है। तो आप जो है अपनी तैयारी को बढ़ाए रहिए, और इससे आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आपको यही निराश होना, परेशान होना, हताश होना, ये जो मैदान में नहीं उतरते हैं उनके लिए ज़्यादा भारी पड़ता है, और जो उतर चुके हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले पेपर में ना सही, पहली बार में ना सही, आप अगली बार इसे ज़रूर अच्छा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सब फिर से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अभी कुछ लोगों का सीटेट का भी आंसर की जो है आना बचा हुआ है, उसका भी रिजल्ट आएगा। कई लोग उसमें भी पास होंगे, और आगे भी इसी तरीके से कार्य होता रहेगा। तो यहाँ पर जो ख़ास बात थी कि 2 या 4 नंबर बढ़ने की क्या उम्मीद है, तो इसके बारे में जो कहा जा सकता है वो थोड़ी सी बात है कि हाँ, हो सकता है कि नंबर बढ़ जाएं। यहाँ पर आपको कोई भी बहकावे वाली बात नहीं की जाएगी कि आप निश्चिंत हो जाइए आपका बढ़ ही जाएगा, या फिर आप अभी से रोने लगे आपका नहीं बढ़ेगा। बस एक सिंपल सी बात है कि अगर पीएनपी अपनी गलती मानता है, हालांकि कई बार उसने चेंज किया है, कई बार वो अपनी तानाशाही बरकरार रखता है,
उसमें नहीं बोलता है, ना ही कोई रिजल्ट चेंज करता है। तो इन दोनों से आप बिल्कुल हताश ना होइए, हो सकता है नंबर बढ़े और आप सब पास हो जाएं। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए यूपी टेट, सी टेट सबको पास होने की बधाई। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।